तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत। मदुरई में कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजन शुरू। जल्लीकट्टू को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की। खिलाड़ियों की संख्या 150 तक तय की गई है। खेल में हिस्सा लेने वालों के पास कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। तमिलनाडु में पोंगल की भी धूम। चेन्नई के मंदिर में मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाय की भी पूजा की। कहा, त्योहार से जीवन में आनंद का संचार। पोंगल पर तमिलनाडु में दिख रहा है सियासी दंगल। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के दिग्गज त्योहार में शरीक कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज चेन्नई के पास पोंगल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी ने पोंगल की शुभकामनाएं दी। ट्विटर पर शेयर किया वीडियो। कहा, तमिलनाडु के मदुरई में सभी के साथ पोंगल मनाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल के त्योहार की बधाई दी। 4 भाषाओं में ट्वीट कर संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मनाया पोंगल का त्योहार। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों को दी पोंगल की बधाई। कहा, त्योहार जिंदगी में समृद्धि लाएं। देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार में श्रद्धालु कर रहे हैं विशेष स्नान। मकर संक्रांति पर गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में तड़के किया विशेष पूजा पाठ। गोरखधाम मंदिर में आधी रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा। गोरख मंदिर के बाहर लंबी कतार। भोपाल में मकर संक्रांति को लेकर बीजेपी नेता ने पतंग बांटी। पतंग पर राम मंदिर की फोटो बनी है। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में सुबह से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। कोलकाता के गंगा सागर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने हुगली नदी में स्नान किया। संक्रांति पर ब्राह्मणों को चूड़ा, गुड़ और गज्जक दान करने की परंपरा। पंजाब में धूमधाम से माघी त्योहार मनाया जा रहा है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं ने पूजा और स्नान किया। जयपुर में मकर संक्रांति पर मांझे से होने वाले हादसों को टालने के लिए पुलिस की पहल। कई बाइक और स्कूटी के आगे लोहे की शील्ड लगवाई। त्रिपुरा में पौष संक्रांति की धूम। महिलाओं ने घर को सजाया। गोमती के संगम पर स्नान करने के बाद तीर्थमुख मेले का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोहड़ी मनाई। संगीत की धुन पर अलाव जलाकर थिरकते नजर आए। आज से शुरू होगा अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान। 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन से डोनेशन ली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। कोविन ऐप को लॉन्च करेंगे। पहले दिन देश में 2934 केंद्रों पर करीब 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा। वैक्सीन को देश के शहर शहर पहुंचाने का अभियान जारी। मेरठ से लेकर अकोला तक छोटे छोटे शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। भीषण ठंड के बीच श्रीनगर पहुंची कोरोना वैक्सीन। श्रीनगर का तापमान -7.8 डिग्री। स्टोरेज वाली जगह पर पड़ रही है हीटर की जरूरत। लखनऊ में स्टोरेज सेंटर से आइस बॉक्स से 6 मंडल में भेजी गई है वैक्सीन। पहले चरण में यूपी को मिले हैं कोविशील्ड के 11 लाख टीके। यूपी के सीएम योगी ने वैक्सीन के लिए लोगों को धैर्य रखने को कहा। बोले, सबकी बारी आएगी, जिसे बुलाया जाए वही वैक्सीनेशन सेंटर आए। जयपुर में कोवैक्सीन की 20,000 डोज पहुंची। गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। पहले चरण में कोविशील्ड की 4.5 लाख वैक्सीन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन पर बैठक बुलाई। स्वास्थ्य विभाग, सभी बड़े हॉस्पिटल्स के प्रमुख और सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को एलएनजेपी हॉस्पिटल में वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत। केजरीवाल रहेंगे मौजूद। पहले दिन 75 केंद्रों पर टीके लगेंगे। केजरीवाल का बयान, केंद्र ने मुफ्त वैक्सीन नहीं दी तो दिल्ली सरकार लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाएगी। 2 दिन में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की 95% वैक्सीन भेजे गए हैं। सरकार ने फिलहाल खरीदे हैं 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन। पहले दिन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2,40,000 डोज को 12 राज्यों में भेजा गया। सरकार ने कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक का ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ 65 लाख वैक्सीन के डोज खरीदे। राज्यों के साथ भेदभाव की खबर को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकारा। वर्धमान में कृषि कानून के खिलाफ जमीयत के प्रदर्शन के दौरान फंसी कोरोना वैक्सीन। प्रदर्शन के कारण जाम लगा रहा। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपने समर्थकों पर लाठी भांजी। जमीयत की रैली में कोरोना वैक्सीन ले जा रही वैन फंसी रही। 25 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वैक्सीनेशन प्लान पर सवाल उठाए। कहा, 3 करोड़ लोगों को मुफ्त टीके तो बाकी 132 करोड़ लोगों का क्या होगा। देश में कोरोना केस पर भारी कमी दर्ज की गई है। एक दिन में 16,946 लोग पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटे में 198 लोगों ने जान गंवाई। देश में 18 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोविड सैंपल्स की जांच। बुधवार को 7,43,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 357 नए केसेस। लगातार दूसरे दिन 500 से कम केसेस आए। 10वें दिन 500 से कम केसेस आए। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई। 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। 11वीं और 12वीं की क्लासेस के छात्रों की क्लासेस होंगी। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर हितेश गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ की मदद दी। कोविड ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी।
बिहार में 18 जनवरी से नहीं होगी जूनियर कक्षाओं की पढ़ाई। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करने के फैसले पर फिलहाल रोक। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। 47,000 लोग पॉजिटिव। दिल्ली में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और स्टोरेज पर रोक। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एमसीडी ने बैन लगाया। तीनों नगर निगम ने दिल्ली के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट को अंडे या चिकन ना परोसने का आदेश दिया। ना मानने पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। झुग्गियों में मुर्गों की अवैध मंडियों पर नजर रखी जाएगी। एनडीएमसी की तरफ से स्पेशल सर्विलांस टीम भी बनाई गई। महाराष्ट्र में और 238 पक्षियों की मौत हुई। सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए। यूपी के जालौन में 5 पक्षियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर कौवे। नमूनों को लैब भेजा गया। एमपी और राजस्थान में बर्ड फ्लू के संक्रमण में तेजी। एमपी के 18 और राजस्थान के 13 जिलों में इंफेक्शन फैला। हिमाचल में बर्ड फ्लू से दहशत। राज्य सरकार ने पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर बैन लगाया। उत्तराखंड के देहरादून और कोटद्वार में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दोनों जगह हाई अलर्ट। लोहड़ी पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानून की फोटो कॉपी जलाई। बर्बादी वाला कानून बताया। दिल्ली हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर भी कृषि कानून की कॉपियां जलाकर लोहड़ी मनाई गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने लोहड़ी मनाई। कृषि कानून की प्रतियों को आग के हवाले किया। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोहड़ी पर जलाई तीनों किसान कानून की कॉपियां। आपके सांसद भगवंत मान शामिल रहे। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने कृषि कानून की कॉपी जलाई। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं पंजाब के कांग्रेस सांसद। किसान नेताओं का ऐलान। 18 जनवरी को पूरे देश में महिलाएं बाजारों, एसडीएम दफ्तरों, जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगी। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। आंदोलन में कोई देश विरोधी बातें कर रहा है तो सरकार उसे गिरफ्तार करे। राकेश टिकैत की चुनौती। सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बैन किया है। हम दिल्ली की सड़क पर चलकर दिखाएंगे। ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी। एनसीबी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्त में लिया। ड्रग्स केस के एक आरोपी के साथ 20,000 रुपए के ऑनलाइन लेन देन के बाद एसीबी ने समीर खान को भेजा था समन। आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश होगी। समीर खान की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हुई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांगा महाराष्ट्र कैबिनेट से नवाब मलिक का इस्तीफा। शरद पवार से मिले सोनू सूद। होटल में अवैध निर्माण में बीएमसी ने भेजा था नोटिस। अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बीएमसी ने नियम तोड़ने के आरोप लगाए। बंगाल चुनाव पर टीएमसी का कांग्रेस लेफ्ट को ऑफर। सौगत राय बोले बीजेपी विरोधी है तो टीएमसी का साथ दें। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का निशाना। कहा अम्फान तूफान के लिए केंद्र के 1000 करोड़ रुपए खा गई टीएमसी। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रशासन ने अतीक के चचेरे भाई के घर पर बुलडोजर चलाया। पटना में इंडिगो के मैनेजर की हत्या के पहले उनकी कार की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। दिल्ली के जाफराबाद में आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट का मर्डर। सरेराह गोली मारकर फरार हुए हमलावर। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7 बदमाशों ने बैंक पर धावा बोला। हथियार के दम पर 5 लाख से ज्यादा कैश लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के दरभंगा में शराब माफिया की गुंडागर्दी। पुलिस को सूचना देने पर एक शख्स के घर पर पथराव, गोलीबारी और आगजनी। हमले में एक महिला जख्मी। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दूसरी गाड़ियों से बस टकराई। हादसे में एक शख्स की जान गई, 12 घायल। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर। धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। घने कोहरे की चादर में लिपटा मुरादाबाद। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव 197 के मुकाबले 232 वोट से पास। दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। ट्रंप पर दंगा भड़काने के आरोप। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप को देश के लिए मौजूदा खतरा बताया। प्रस्ताव पेश करते हुए तुरंत हटाने की मांग की। अमेरिकी संसद के अंदर पहुंचे नेशनल गार्ड के जवान। सेना ने हथियार के साथ अंदर जाने की इजाजत दी। अमेरिकी संसद के अंदर जमीन पर लेटे नजर आए नेशनल गार्ड के जवान। तैनाती के बाद कैपिटल विजिटर सेंटर में आशियाना बना। ट्रंप ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा न करने को कहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने शपथ से पहले और हिंसा की आशंका जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप पर अब 1 सप्ताह के लिए यूट्यूब ने भी बैन लगाया। हिंसा फैलने की चिंता जताई। अमेरिका के कैंसस में 52 साल की महिला को दिया गया मौत का इंजेक्शन। प्रेग्नेंट महिला और पेट में पल रहे उसके बच्चे की हत्या की दोषी थी। 7 दशक में पहली बार किसी महिला को सजा। यूरोपियन यूनियन कोर्ट से फेसबुक को बड़ा झटका। प्रिवेसी कानून का उल्लंघन किया तो सदस्य देश कार्रवाई कर सकते हैं। हाफिज सईद के 2 करीबी पर गाज गिरी। कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और अनुष्का ने पैपराजी से अपनी निजता का सम्मान करने को कहा। नवजात बच्ची की तस्वीर ना खींचने की अपील। ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच जस्टिन लैंगर ने
पिछले साल के आईपीएल की टाइमिंग पर सवाल उठाए, मौजूदा सीरीज में खिलाड़ियों की चोट के लिए जिम्मेदार बताया।